And today we are going to start chapter number 6 from our civics book, that is understanding our criminal justice system. Okay, first we'll see the introduction given in your book. We'll see. So when we see someone violating the law, we immediately think of informing the police. Yes, correct. जब भी हम किसी को देखते हैं कि कोई लॉ को वायलेट कर रहा है या वॉयलेट कर रहा है लॉ को, मतलब जैसे कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी से गलत व्यवहार कर रहा है, तो हम क्या सोचते हैं कि उसी समय हम पुलिस को इन्फॉर्म कर दें। और आपने देखा भी होगा आइदर इन रियल लाइफ और इन द मूवीज़, क्या देखा होगा आपने कि पुलिस ऑफिसर्स फाइलिंग रिपोर्ट्स एंड अरेस्टिंग पर्सन्स, जो पुलिस होते हैं वो रिपोर्ट लिखते हैं और अरेस्ट करते हैं लोगों को जो लॉ को वायलेट करते हैं। Because of the role played by the police in arresting persons, we often get confused and think that it is the police who decide whether a person is guilty or not. तो पुलिस ही रिपोर्ट लिखते हैं और लोगों को पकड़ते हैं, तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या पुलिस ही है जो डिसाइड करता है कि इसने गलती की है, ये पर्सन गिल्टी है या नहीं, ये कल्प्रिट है या नहीं। दिस हावेवर इज़ फार फ्रॉम ट्रू। तो ऐसा सच नहीं है, सिर्फ पुलिस ही नहीं है जो बताती है कि पर्सन कल्प्रिट है या नहीं। बट आफ्टर अ पर्सन इज़ अरेस्टेड, इट इज़ अ कोर्ट ऑफ लॉ दैट डिसाइड्स वेदर द अक्यूज्ड पर्सन इज़ गिल्टी और नॉट। जब किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है तो कोर्ट ऑफ लॉ, जो कोर्ट है हमारे, वही हमें बताते हैं कि एक्यूज्ड मतलब जो पर्सन जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है, जो गिल्टी माना गया है जिसको पुलिस ने, वो पर्सन गिल्टी है या नहीं है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी इंडिविजुअल चार्ज्ड ऑफ ए क्राइम हैज़ टू बी गिवन अ फेयर ट्रायल। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? राइट टू इक्वालिटी, एंड वन मोर राइट इज़ देयर, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसका मतलब ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर किसी भी व्यक्ति पर कोई चार्ज लगाया गया है तो उसको एक फेयर ट्रायल मिलना चाहिए अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए, यानी कि उसकी बातें भी सुननी पड़ेंगी कि वो अपने पक्ष में क्या कहना चाहता है। डू यू नो व्हाट इज़ मीन टू गेट अ फेयर ट्रायल? ओके, फेयर ट्रायल का मतलब क्या है वो हम देखेंगे। हैव यू हर्ड ऑफ एन FIR? आपने सुना होगा FIR, कई बार बोलते हैं इसके प्रति हमें FIR लिखवानी पड़ेगी। और डू यू नो हु इज़ अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज़? In this chapter we use a fictional case of theft to try and highlight the process as well as the role of different individuals in the criminal justice system. तो इस चैप्टर में हम एक फिक्शनल यानी कि एक इमेजिनरी स्टोरी पढ़ेंगे, चोरी की कहानी है इसमें, और फिर हम देखेंगे कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कि कौन कौन लोग आते हैं और उनकी क्या क्या रोल्स होते हैं। मोस्ट केसेस गो थ्रू अ प्रोसेस दैट इज़ सिमिलर टू द वन डिस्कस्ड इन आवर फिक्शनल केस। बहुत ज़्यादातर केस इसी तरह से डील होते हैं जो आज हम इस चैप्टर में देखेंगे। Therefore, understanding these processes as well as the role that different persons should play within the criminal justice system is crucial, so that if ever the occasion should arise, you are aware of the process that should be followed. तो इस चैप्टर में हम जो ये सब पढ़ेंगे, तो कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में या किसी और लोगों की लाइफ में अगर कुछ ऐसी चीज़ें आ जाए तो हमें पता होना चाहिए कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में किस तरह से काम होता है और कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो हम इस सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं एक इमेजिनरी केस से जो आपकी बुक में दिया गया है। तो हम यहाँ पर एक पिक्चर देखेंगे, तो इसमें एक जज बैठे हैं और यहाँ पर 2 लॉयर्स हैं। तो उसमें वन लॉयर एक क्या कहता है, आई प्लीड नॉट गिल्टी, कैन आई क्लेम ट्रायल। तो यहाँ पर जो एक्यूज्ड पर्सन है वो कह रहा है क्या मैं बता सकता हूँ कि मैं गिल्टी नहीं हूँ और क्या मैं फ्री ट्रायल ले सकता हूँ, यानी कि मैं अपने पक्ष में कुछ रख सकता हूँ। ओके, तो ये केस स्टोरी क्या है वो हम देखेंगे यहाँ से। तो एट देयर अपार्टमेंट इन मुंबई, मिसेस शिंदे इज़ गेटिंग ड्रेस्ड। शी हैज़ बीन
frantically searching for her gold chain of over an hour. तो यहाँ पर एक अपार्टमेंट है मुंबई में जहाँ पर मिसेस शिंदे हैं और वो ड्रेस हो रही हैं, लेकिन वो क्या देख रही हैं कि उनका चौक कर वो देख रही है कि उनका गोल्ड का नेकलेस नहीं मिल रहा है, चेन उनकी नहीं मिल रही है। अब वो क्या कह रही है, आई एम श्योर इट वॉज इन दिस ड्रॉयर वेयर कुड इट बी। वो कह रही है मैंने यहीं रखी थी और मेरी चेन कहाँ गई। ओके तो उसके हस्बैंड आकर कहते हैं, क्या कहते हैं, हरी अप वी आर गोइंग टू बी लेट फॉर द वेडिंग। तो वो बोलता है हम लोग वेडिंग के लिए लेट हो रहे हैं, आप जल्दी चलिए। तो मिसेस शिंदे बोलती हैं आई कांट फाइंड माई गोल्ड चेन, इट इज़ नॉट इन द ड्रॉर, सस्पेक्ट दैट शांति माइट हैव स्टोलन इट, शी ऑलवेज स्पेंड्स अ लॉन्ग टाइम इन डस्टिंग माई रूम। अब शांति कौन है यहाँ पर, तो शांति क्या है, हेब्राम। शांति हेम्ब्राम हैज़ बीन वर्किंग इन द हाउस फॉर द पास्ट 3 years। तो वो हाउस मेड है जो यहाँ पर वर्क करती है इनके घर में, मिसेस शिंदे के घर में। तो वो उससे पूछती है, शांति हैव यू बिगन टू स्टील नाउ, क्या तुमने अभी स्टीलिंग करना, चोरी करना भी शुरू कर दिया, एंड दैट टू माई गोल्ड चेन, ब्रिंग योर ट्रंक, आई वॉन्ट टू सर्च इट, वी हैव कॉल्ड द पुलिस, सो इफ़ यू हैव द चेन रिटर्न इट नाउ। तो शांति क्या कहती है, मैम आई हैवंट स्टोलन। तो मिस्टर शिंदे सर्चेस शांति's trunk and find an envelope with ₹10,000 in it. He screams at Shanti saying that it is the money she got from selling the chain. अब मिस्टर शिंदे ने शांति का ट्रंक देखा और उसमें 10,000 रुपये मिले और वो उसे कहते कि ज़रूर तुमने चेन बेचकर ही ये पैसे लिए हैं। तो शांति क्या बोलती है इसमें, साहब माई ब्रदर एंड आई हैव बीन सेविंग दिस मनी ओवर द लास्ट 1 year. वी वॉन्ट टू बाय अ बुल When we go to our village, मैडम आई एम इनोसेंट। तो वो क्या कह रही है कि मेरे भाई ने और मैंने मिलकर काम करके पैसे जोड़े हैं और हम गांव जाकर एक बुल खरीदने वाले हैं। मिस्टर शिंदे हैज़ कम टू द पुलिस स्टेशन नाउ। तो मिस्टर शिंदे क्या कहते हैं, आई हैव कम टू फाइल एन FIR। सी हियर द वर्ड कम्स FIR। तो मिस्टर शिंदे केम हियर टू फाइल एन FIR रिगार्डिंग शांति। तो देयर हैज़ बीन अ थेफ्ट इन माई हाउस, my maid Shanti has stolen my wife's necklace. Okay. A policeman says yes. Sub-Inspector SI. This is a shortcut of Sub-Inspector SI. Rao records Mr. Shinde's FIR. तो मिस्टर जो सब इंस्पेक्टर राव हैं वो मिस्टर शिंदे की FIR लिख लेते हैं। ओके उसके बाद क्या होता है, मिस्टर शिंदे रिटर्न्स विद सब इंस्पेक्टर राव। ही केम बैक। आकर क्या बोलते हैं, यहाँ पर इंस्पेक्टर बोलते हैं, I will now write the statements that Mr. and Mrs. Shindes make about this theft. Let me seal the envelope that has the money and take it with me as evidence. I am arresting Shanti and taking her to the police station. अब SI इंस्पेक्टर मिस्टर राव आते हैं और वो क्या कहते हैं कि जो मिस्टर और मिसेस शिंदे ने लिखवाया है स्टेटमेंट, उनके घर में चोरी हो गई है, तो वो एनवलप जो शांति का जिसमें 10,000 रुपये होते हैं उसको भी लेकर सील करते थे एविडेंस के लिए और वो शांति को अरेस्ट कर लेते हैं। शांति क्या कहती है, प्लीज़ डोंट लेट हिम टेक मी, आई हैव नॉट स्टोलन द चेन, दिस इज़ माई हार्ड अर्न मनी। अब शांति कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ये जो पैसे हैं वो मेरी मेहनत की कमाई के हैं। सुशील शांति's brother arrives and pleads with SI Rao to release शांति। अब शांति का भाई आता है सुशील और वो इंस्पेक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि मेरी बहन को छोड़ दो। अब इंस्पेक्टर क्या कहते हैं, शी हैज़ बीन अरेस्टेड फॉर द थेफ्ट ऑफ अ गोल्ड चेन, यू कैन गो टू द कोर्ट एंड गेट अ बेल ऑर्डर। वो क्या कहते हैं कि उसने चेन चुराई है इसलिए हमने अरेस्ट किया, आप कोर्ट जाओ और बेल ऑर्डर लेकर आ जाओ। बट वेयर विल आई गेट द मनी टू हायर अ लॉयर एंड हु विल स्टैंड एज श्योरिटी फॉर हर, यू हैव टेकन ऑल ऑफ आवर सेविंग एंड सील्ड इट। अब वो क्या कहते हैं, आपने तो हमारी सारी सेविंग ले ली, पैसे तो सब ले लिए, अब मैं कहाँ से लॉयर को हायर करूँगा और कौन श्योरिटी लेगा उसको बेल दिलाने के लिए, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा, अभी क्या करेंगे हम। SI राव फोर्सिबली कीप्स सुशील इन द पुलिस स्टेशन फॉर 2 days। और उसके बाद राव क्या करते हैं, शांति के भाई को भी पुलिस स्टेशन में रखते हैं 2 दिनों तक। सुशील इज़ अब्यूज्ड and beaten by SI Rao and other police constables. They try and make him confess that he and his sister Shanti had a gang of domestic servants
that have stolen jewelry from other homes. There have been other complaints of theft jewelry from Shinde's neighborhood. As Sushil keeps repeating that he is an innocent factory worker, the police let him go after 2 days. तो जो सुशील थे उसके भाई को एसआई राव ने पकड़ के रखा और अदर कांस्टेबल्स ने भी उसको खूब मारा पीटा और बोला कि तुम दोनों भाई बहन मिलकर चोरी करते हो, क्योंकि उनको मिस्टर शिंदे के नेबरहुड से भी कंप्लेंट्स आई थी थेफ्ट की। तो उनको क्या लगा कि ये इसके भाई और बहन दोनों ही शांति के भाई और शांति और उसका भाई दोनों ही चोरी करते हैं। और उसने उसको बोला कि आप एक्सेप्ट करो कि you are having the gang of domestic servants and you always stole the things. Then he released him after 2 days. तो 2 days को हम यहाँ पे डेट देखेंगे 23/8/6. Although the court granted bail to Shanti after a month, शांति को बेल मिल जाती है. She was unable to get anyone to stand surety for her for rupees 20,000. So she was unable. So although the court granted the bail to Shanti after a month, 1 महीने के बाद शांति को बेल मिल गई, लेकिन उसके पास कोई श्योरिटी लेने के लिए नहीं था और उसके पास 20,000 रुपीज़ भी नहीं थी एज ए श्योरिटी डिपॉजिट करने के लिए कोर्ट में. तो उसको क्या करना पड़ा, फिर उसको जेल में ही रहना पड़ा, क्योंकि बेल का मतलब होता है कोई श्योरिटी ले, उसके प्रति पैसे जमा कर दे कि अगर कोई गलती करेगा तो हम उसके बदले ये पैसे दे रहे हैं कि हम आगे से गलती नहीं करेंगे. लेकिन शांति के पास तो 20,000 रुपीज़ नहीं थे, तो शांति को जेल में ही रहना पड़ा. शी इज़ वेरी टॉर्माइज्ड, बहुत ही दुखद था ये. शी इज़ वरीड अबाउट वट विल हैपन ड्यूरिंग द ट्रायल. अब उसको लग रहा था कि अगर मैं कोर्ट में जाऊंगी तो उस समय क्या होगा, क्योंकि अभी उसके पास पैसे नहीं हैं. वट विल हैपन टू मी, आई हैवेंट डन एनीथिंग रॉन्ग एंड आई एम बिहाइंड द बार्स जस्ट बिकॉज मैडम सस्पेक्ट्स मी एंड द मनी दैट वी हैव बीन सेविंग वी विल नेवर गेट इट बैक. अब वो क्या सोचती है कि मुझे तो कभी बेल नहीं मिलेगी और मैंने तो कुछ किया भी नहीं, सिर्फ उन्होंने सस्पेक्ट के तौर पर शांति को जेल में रखा हुआ है और वो सोचती है कि उसने जो हार्ड अर्न मनी किया था वो भी उसको कभी वापस मिलेगा कि नहीं, मालूम नहीं. नाउ सी द डेट. नाउ इट इज़ 14/9/6. द पुलिस फाइल्स अ चार्जशीट इन द मजिस्ट्रेट कोर्ट. द कोर्ट गिव्स अ कॉपी ऑफ द चार्जशीट इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेस टू शांति. अब पुलिस ने चार्जशीट फाइल की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने, और कोर्ट ने एक कॉपी चार्जशीट की शांति को दी. Shanti tells the court that she has no lawyer to defend her against the false case of theft. शांति कहती है उसके पास तो कोई लॉयर नहीं है. अभी देखो टाइम भी बीतता जा रहा है. वहाँ पे 28/3 को शांति को अरेस्ट किया था. अभी 14/9/6 हो गई है. बट शांति डजेंट हैव अ लॉयर. इवन द बेल अमाउंट ऑल्सो शी डजेंट हैव. द मैजिस्ट्रेट अपॉइंट्स एडवोकेट कमला राव एज शांतिज डिफेंस लॉयर एज द गवर्नमेंट एक्सपेंस. अब गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पर एक डिफेंस लॉयर शांति को अपॉइंट करके देते हैं एंड द एक्सपेंसेस विल बी पेड बाय द गवर्नमेंट. So according to the Article 22 of the Constitution, every person has a fundamental right to be defended by a lawyer. तो हमारा आर्टिकल 22 क्या कहता है कि हर एक पर्सन के पास ये फंडामेंटल राइट है कि उसको लॉयर उसे डिफेंड करे. And Article 39A of the Constitution places a duty upon the state to provide a lawyer to any citizen who is unable to engage one due to poverty or other disability. तो हमारा 39A आर्टिकल क्या कहता है, ये कहता है कि स्टेट को लॉयर प्रोवाइड कर देना पड़ता है ऐसे सिटीज़न को जो या तो अनेबल है पॉवर्टी के कारण चार्जेस पे करने के लिए या कोई अदर डिसेबिलिटी है. तो इसलिए यहाँ पर कोर्ट को शांति के लिए एक डिफेंस लॉयर वन डिफेंस लॉयर इज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द शांति एंड हिज नेम इज़ कमला रॉय. नाउ एडवोकेट कमला रॉय मीट शांति इन द कोर्ट. Here are my case papers. Now Shanti is handovering the case papers. I have been falsely accused of stealing my employer's gold chain. वो बताती है कि मुझे तो झूठ के केस में यहाँ पर फंसाया गया है.
उसका ब्रदर क्या बोलता है, दे फाउंड ₹10,000 इन शांतिज ट्रंक एंड सेड दैट this was the money she got from stealing the chain, but that is the money that we have been saving up together. शांति का भाई भी बताता है कि ये पैसे तो हम दोनों ने मिलके सेव किए थे. The court frames a charge of theft of Mr. Shinde's gold chain and possession of money 10,000 got from stealing stolen property against शांति. तो यहाँ पर शांति क्या कहती है, जो कोर्ट होता है वो चार्जेस लगाता है कि मिस्टर शिंदे की गोल्ड चेन चोरी हो गई है और 10,000 रुपये शांति ने वो चेन बेचकर ही लिए हैं. लेकिन यहाँ पर शांति कहती है कि आई एम नॉट गिल्टी एंड आई केम हियर फॉर आई कैन क्लेम अ फ्री फेयर ट्रायल. नाउ द डेट इज़ 8/3/7 नाउ. The public prosecutor appears in the case on behalf of Shanti, on behalf of the state, and he present Mrs. and Mr. Shinde as the key witness. अब वो की विटनेस के तौर पर मिस्टर और मिसेस शिंदे को कोर्ट में लाता है. सो टेल मी मिस्टर शिंदे, हाउ डिड द गोल्ड चेन गो मिसिंग. अब डिफेंस लॉयर जो है, जो स्टेट ने गवर्नमेंट प्रोवाइड किया था, शांति का लॉयर, वो मिस्टर शिंदे से क्वेश्चनिंग करता है. तो वो क्या कहता है, आंसर क्या देती है मिसेस शिंदे, I had kept my chain in the drawer. Shanti stole it. No other outsider except Shanti goes into my room. Mr. Shinde searched her trunk in front of me and we were shocked to find ₹10,000 in an envelope. Shanti got this money from selling my gold chain. She is a thief. अब जो मिसेस शिंदे है वो डायरेक्टली यही सब इल्ज़ाम लगा देती है कि शांति ने गोल्ड चेन बेचकर 10,000 रुपये 10,000 रुपये लिए थे जो उसके ट्रंक में हमें मिले थे. ओके, देन हियर नेक्स्ट एडवोकेट रॉय क्रॉस एग्जामिन्स द प्रोसिक्यूशन विटनेस मिसेस शिंदे. अब यहाँ पर नेक्स्ट जो एडवोकेट रॉय थी, जो मिस्टर एंड मिसेस शिंदे की लॉयर है, अब वो क्रॉस एग्जामिन करते हैं. वो क्या कहते हैं, सो व्हाट आर बेसिकली सेइंग इज दैट यू डिड नॉट सी शांति स्टील द चेन, नॉर did you recover the chain on Shanti? Also, in the 3 years that she has worked for you, nothing has been stolen from the house. So, you were also regularly paying for her ₹1,000 as a salary each month. अभी ये जो एडवोकेट रॉय हैं ये क्रॉस एग्जामिन करते हैं. ये क्या कहते हैं कि इतने दिनों से शांति आपके 3 सालों से काम कर रही है लेकिन उसने तो कुछ चुराया नहीं. हाँ, और वो क्या कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने आपकी चेन चुराई है, पर ऐसा तो है नहीं कि वो 3 साल से काम कर रही है और आप उसको हर बार 1,000 रुपये पेमेंट भी कर रहे हैं ईच मंथ. नाउ 24/7 हो गया यहाँ पर. एडवोकेट रॉय एग्जामिन सुशील एंड हिज एम्प्लॉयर एज डिफेंस विटनेस. Through their testimonials, she is unable to show that ₹10,000 find in Shanti's trunk could well be the earning of Sushil and Shanti. अब एडवोकेट रॉय एग्जामिन करते हैं और उनको पता चलता है कि मिस्टर एंड मिसेस शिंदे के पास कोई भी ऐसे टेस्टिमोनियल्स या प्रूफ्स नहीं है जिससे पता चले कि ये पैसे शांति ने गोल्ड चेन बेचकर ही लिए हैं. नाउ 14/5/7 द डेट. Here, as the trial is nearing completion, Sushil earns that Inspector Sharma has busted a gang of young men who have been stealing jewelry from the Shinde's neighborhood. Some of Mrs. Shinde's son's friends are part of this gang. Mr. Shinde's chain has been found on them. Sushil tells Advocate Roy about this. Advocate Roy now calls Inspector Sharma as a defense witness. अब यहाँ पर सुशील को क्या पता चलता है कि जो इंस्पेक्टर शर्मा है वो एक गैंग को पकड़ लेते हैं और उसमें मिस्टर शिंदे के बेटे के फ्रेंड्स भी शामिल होते हैं. और इस बात की खबर जो एडवोकेट रॉय है वो अब इंस्पेक्टर शर्मा को डिफेंस विटनेस में बुलाते हैं. तो इंस्पेक्टर शर्मा से पूछते हैं, कैन यू शो एंड टेल अस व्हाट यू हैव फाउंड. तो यहाँ पर जो इंस्पेक्टर है वो क्या बताते हैं कि हेयर इज़ द चेन दैट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाय मिसेस शिंदे एज हर्स. वी बस्टेड अ गैंग ऑफ बॉयज़ हु हैड स्टोलन द चेन. दीज बॉयज़ हैव एडमिटेड दैट दे हैव स्टोलन द चेन. अब यहाँ पर इंस्पेक्टर बताते हैं कि यस, हमने एक गैंग पकड़ी और वो उनके पास से चेन भी मिली और मिसेस शिंदे ने बोला ये चेन उनकी है. नाउ
The judge hears the testimony of all the witnesses. After the testimony of Inspector Sharma, Advocate Roy argues before the judge that it has now been established that Shanti is innocent and should be acquitted. See here the new word acquainted. We'll see the meaning also. Acquainted means here the person, those who have done no mistakes, or he is innocent, he or she. So Shanti, you are hereby acquainted of the charge of the theft. The police will hand over you the rupees 10,000 that they had sealed. In my written judgment, I have made it a point to highlight SI Rao's role in conducting such a shoddy investigation that मेड यू स्पेंड टाइम इन जेल. अब जज यहाँ पर क्या कहते हैं कि मैं आपको यहाँ से रिहा करता हूँ, छोड़ता हूँ, क्योंकि आपने कोई चोरी नहीं की और हमें कोई प्रूफ्स भी नहीं मिले, और 10,000 रुपीज़ आपको वापस करता हूँ जो हमने सील कर दिए थे. और जो वो उसके लिए भी माफ़ी मांगते हैं कि इंस्पेक्टर ने एसआई जो राव थे उन्होंने जिस तरह का ख़राब बिहेवियर उनके साथ किया, उनकी बात नहीं सुनी, तो वो उसके लिए भी माफ़ी मांगते हैं. So from the above incident, you can see that the 4 key players in the criminal justice system. पहला क्या था? पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, देन डिफेंस लॉयर और जज. तो हमने यहाँ पर 4 की फैक्टर्स देखे. You have seen the roles of each of them played in the above case. Now let us try to understand their roles more generally. So here the case we'll discuss in the next class. Thank you.